आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से जब कौरव सेना का महान वीर जयद्रथ मारा गया, यह सूचना सुनते ही संपूर्ण कौरवी सेना में हाहाकार मच गया और दुर्योधन की बहन दुशाला बड़ा ही विलाप करने लगी। तब दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास में जा पहुंचा और कहने लगा कि गुरुदेव, आपके जैसा महान योद्धा होने के पश्चात भी कौरवी सेना निरंतर हार रही है, क्या कारण है? गुरुदेव, यदि आप बिल्कुल सच्चे मन से युद्ध करते तो हम जीत रहे होते। तब गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे कि यह तुम्हारे मन का भ्रम है। हम तो युद्ध सच्चे मन से ही कर रहे हैं, लेकिन ये जो तुम्हारे पाप है ना, ये तुम्हारे पाप ही तुम्हारे सामने आ रहे हैं। जो तुमने पहले कुकर्म किए, अब उनको भोगेगा कौन भैया? कोई दूसरा तो भोगेगा नहीं, तुम ही भोगोगे। इसीलिए तुम्हारे कुकर्म तुम्हारे सामने आकर के उपस्थित हो रहे हैं। अब यदि तुम कहते हो कि मैं सच्चे मन से युद्ध नहीं कर रहा हूँ, तो तुम कल का मेरा युद्ध देख लेना। कल मैं ऐसा युद्ध करूँगा कि सारी सेना त्राहिमाम कर उठेगी। बाकी हार और जीत तो भगवान के ऊपर है, वो जिसको भी दे दें। जब गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से ऐसा कहा, तब दुर्योधन कहने लगा कि गुरुदेव, कल सेनापति का पदभार आपको ही ग्रहण करना है। ऐसा कहकर के दुर्योधन चला गया। दूसरे दिन गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज ने सेना को सजा करके और कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति के रूप में देख करके पांडव लोग बड़ी चिंता में पड़ गए। आज वो गुरु जिन्होंने हमें ज्ञान दिया अस्त्र और शस्त्र चलाने का, स्वयं सेनापति बन करके आए हैं। निश्चय ही आज बड़ा भीषण और भयंकर युद्ध होना है, ऐसा पांडवों ने विचार कर लिया। तब पांडवों ने क्या किया कि पांचों पांडव मिलकर के और गुरु द्रोणाचार्य को जाकर के घेर लिया। बड़ा ही भयंकर संग्राम प्रारंभ हो गया। गुरु द्रोणाचार्य महाराज ने ऐसा लोमहर्षण युद्ध वहाँ पर किया कि सारे पांडव लोग उनका युद्ध देख करके थकित हो गए। तब उन्होंने क्या किया कि राक्षस राज घटोत्कच को भी बुलवा लिया। तो घटोत्कच महामायावी था। इस प्रकार से ये 6 महान योद्धा गुरु द्रोणाचार्य को घेर करके युद्ध करने लगे। तब दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को विकट स्थिति में देखा कि 6 लोग गुरु द्रोणाचार्य को घेर करके युद्ध कर रहे हैं। तब उसने कर्ण से कहा कि हे मेरे प्रिय मित्र, सुनो, तुम्हारे अलावा मुझे किसी दूसरे पर अधिक भरोसा नहीं है। जितना मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, उतना मैं अपने भाइयों पे भी भरोसा नहीं करता। मेरे मित्र, मेरी नाव इस युद्ध क्षेत्र में डूब रही है। अब केवल तुम ही एक ऐसे हो जो कि मेरी नाव को पार लगा सकते हो। तब कर्ण हंसते हुए कहने लगा कि मित्र, कैसी बातें कर रहे हो? अरे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक कि यह वीर धनुर्धर कर्ण जीवित है, तुम्हारा मित्र जीवित है, तब तक तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, आज मैं तुम्हारे उस कांटे को निकाल ही देता हूँ।
आज मैं निश्चय ही अर्जुन का वध कर दूंगा। ऐसा कह करके जब कर्ण जाने लगा तब कृपाचार्य हंसते हुए कहने लगे, बड़ा गप्पी है रे तू। अरे कर्ण, तेरे जैसा झुटेला और गप्पी अभी तक तो पैदा नहीं हुआ, भविष्य में पैदा हो जाए तो कह नहीं सकते, क्योंकि अर्जुन ने तुझे कई बार तो परास्त किया है। तू उसके सामने कई बार पीठ दिखा करके भाग लिया। राजा विराट के यहाँ जब युद्ध करने तुम गए थे तब तुम्हारे जैसे सूरमा झाड़ियों में मुंह छिपाते फिर रहे थे। आज तू कौन सा कर्ण आ गया, और उस दिन कौन सा कर्ण था? उस दिन तू कर्ण नहीं था क्या? आज नया जन्म लिया है तूने, जो इतनी बड़बड़ के डींगे हाँक रहा है। तब कर्ण कहने लगा कि सुनो गुरु महाराज, यदि तुम मेरे गुरु श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी महाराज के साले नहीं होते तो आज मैं तुम्हारी जीभ काट लेता। अरे बेशर्म मैं नहीं हूँ, बेशर्म तो तुम हो, और तुमने तो सारी शर्म नाम की जो वस्तु है वो बेच खाई है। क्यों कि तुम खाते तो कौरवों का हो और गाते पांडवों का हो। तुम्हारे जैसा बेशर्म ना तो अभी तक कोई हुआ और भविष्य में होगा भी नहीं। गुरु महाराज, ये मेरी बात सत्य समझना। तब वहीं पर अश्वत्थामा खड़ा हुआ था। कर्ण के द्वारा जब इस प्रकार से अपने मामा जी का अपमान उसने देखा और सुना तो क्रोध में भर गया, हाथ में तलवार लेकर के, और कर्ण से कहने लगा, रे सूत पुत्र, तू मेरे होते हुए और मेरे मामा श्री का अपमान कर रहा है। ऐसा कहते हुए अश्वत्थामा जो थे वो कर्ण को मारने के लिए दौड़े। तब दुर्योधन ने बीच बचाव किया कि भैया, वीरों के बीच में ऐसी बातें होती रहती है, नाराज मत हो, मैं तुम दोनों से एक दूसरे के प्रति क्षमा मांग लेता हूँ। ऐसा जब दुर्योधन ने कहा तब गुरु कृपाचार्य जी महाराज और अश्वत्थामा ने कर्ण को क्षमा कर दिया और गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज तथा अश्वत्थामा युद्ध करने के लिए चले गए। और इधर कर्ण भी जो है गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज की सहायता करने के लिए पहुंच गया। तो यह 15वें दिन का युद्ध बंधुओं दिन में भी लड़ा गया था और रात को भी लड़ा गया, यानी उस दिन 24 घंटे युद्ध चला था। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।